राजा नल के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और प्रेम को लेकर दमयंती का मन पहले से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट था। परंतु जब आकाशवाणी के समान देवदूतों ने उसे यह प्रस्ताव दिया कि देवता स्वयं उससे विवाह करना चाहते हैं, तो उसकी आत्मा जैसे झंझना उठी। दमयंती की दृष्टि कठोर हो गई। उसने सधी हुई परंतु भावनाओं से भीगी वाणी में कहा, मैं कोई भूमि का टुकड़ा नहीं हूं जिसे कोई शक्ति अपने अधिकार में कर ले। विवाह मेरे लिए एक व्यापार नहीं, आत्मा का बंधन है जिसे केवल प्रेम ही जोड़ सकता है। मैं राजा नल को ही अपना सर्वस्व सौंप चुकी हूं। यदि मेरे इस निर्णय में किसी को आपत्ति हो तो वह मेरे मौन को चुनौती दे सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं बदलेगा। उसका यह उत्तर आकाश की गूंज बन गया। वहां उपस्थित दिव्य शक्तियां भी इस उत्तर के सामने मौन हो गईं। इधर राजा नल, जो मन ही मन इस भय से व्याकुल थे कि कहीं दमयंती किसी दबाव में ना आ जाए, अब आश्वस्त हो उठे। उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान दौड़ गई, जैसे उनके जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न उन्हें वापस मिल गया हो। कुछ ही दिनों बाद विशाल स्वर्ण मंडप में स्वयंवर का आयोजन हुआ। नाना देश प्रदेशों से राजकुमार और सम्राट अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य का प्रदर्शन करने वहां आए थे। दमयंती स्वर्ण के कंगनों और हल्के आभूषणों से सजी, अपने हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे मंडप में प्रविष्ट हुई। उसकी आंखें केवल एक ही चेहरा खोज रही थीं, राजा नल का। प्रत्येक राजकुमार उसकी ओर उम्मीद से देखता, और जैसे ही वह आगे बढ़ती उन चेहरों पर निराशा छा जाती। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दमयंती स्तब्ध रह गई। उसने देखा, वहां एक नहीं 5 राजा नल खड़े थे। हर चेहरा एक सा, हर भाव वैसा ही जैसे उसके नल। उसका हृदय एक पल को कांप गया। यह क्या मायाजाल है, वह मन ही मन बोली। अब निर्णय केवल आंखों से नहीं, आत्मा से लेना था। और दमयंती जानती थी, उसकी आत्मा सिर्फ एक नल को पहचान सकती है।